बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तनकीद का रुख अब शहबाज शरीफ और इमरान खान से ज्यादा बराह रास्त नवाज शरीफ की जानिब हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसों में नवाज शरीफ पर इस्टेब्लिशमेंट से हिमायत लेने के साथ साथ खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी लगी लिपटी के बगैर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, उन्हें हुकूमत दिलवाने वालों को चौथी बार भी भुगतना पड़ेगा। कोई शक नहीं कि बिलावल खुले अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को बारावर करा रहे हैं कि 3 बार की तरह इस मर्तबा भी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से टकराएंगे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी बातें करके जमहूरियत और सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत का आखिरी दौर याद होगा, जब उनके वालिद सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की भरपूर पॉलिसी के साथ चल रहे थे। 2010 में जनरल मुशर्रफ के तैनात करदा आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई। मई 2011 में एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इख्तिलाफात पैदा हुए तो दिसंबर 2011 में वजीर आजम गिलानी की तरफ से सख्त बयानात सामने आए कि रियासत के अंदर रियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गलत फहमी में न रहे, फौज समेत तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। बताया जाए उसामा को किसने वीजा दिया? अगर महकूम ही रहना है तो इस पार्लियामेंट और जमहूरियत की कोई वक़्त और फायदा नहीं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ये बताना पसंद करेंगे कि उनके वजीर आजम को 2012 में ऐसे ही भारी सवालात की कीमत तो अदा नहीं करना पड़ी थी? शायद गिलानी की तरह नवाज शरीफ समेत दूसरे वज़ीर आजम को भी ऐसी ही भारी कीमत अदा करना पड़ी हो। जब भी कोई मुंतखब वज़ीर आजम अपनी आईनी हैसियत के मुताबिक इख्तियारात मांगता है तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा रहा होता है? मुल्क की माशी, दाखिली और खारिजा पॉलिसी क्या एक मुंतखब पार्लियामेंट और वजीर आजम के ताबे नहीं होनी चाहिए? यह है वो $1 मिलियन सवाल जिसके जवाब की तलाश आज भी पाकिस्तान में जारी है। टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। सियासी एतबार से मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इस बात का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में जिंदा रहने के लिए उसे ताकतवर हलकों पर इन्हिसार करने के बजाय नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा? इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के एक रहनुमा ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई अगरचे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पीटीआई के पास इन जमातों से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस मकसद के लिए पीटीआई के मंशूर में सियासत की बहाली का एक बाब भी शामिल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि चाहे इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट न करे, इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी की सूरत में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेगी। ब्रीफिंग के दौरान पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि वो पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिशों से आगाह हैं और इस हवाले से जवाबी हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक पार्टी ने अपनी माजी की गलतियों से भी सबक सीखा है। अब पार्टी की नुमाइंदगी के लिए गलत अफराद का इंतखाब नहीं किया जाएगा और न ही पीटीआई पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत के बगैर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी एहसास हो गया है कि 2018 में कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत के बगैर हुकूमत बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं था। पीटीआई में हालिया तैनातियों, बिलखुसूस पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की हालिया तैनाती के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि इमरान खान ने हामिद खान को पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सियासी जमातों को हालात के साथ साथ अपने मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीलियां लाना पड़ी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत तो सिर्फ एक मिसाल है। यहाँ सियासी मकासद के लिए मजहबी जमातों को सेक्युलर पार्टियों से इत्तेहाद करने पड़े। इलाकाई जमातों ने विफाक परस्त जमातों के साथ इत्तेहाद किए। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी के लिए कब तक गैर लचकदार मौक़िफ़ के साथ चलना मुमकिन हो पाएगा? इसी पे पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हर तरफ से मायूसी, बंद दरवाजे, फोन तक सुनने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई अब भी नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार क्यों नहीं है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, मैं इनका पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, कुडंट लास्ट फॉर मोर देन 2 years। मेरी बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पीटीआई पैदावार ही इनकी नफरत की पैदावार है। बतदरीज लोग उनसे, इन लोगों से, नून लीग, पीपल्स पार्टी से मुतनफ़र होते गए। याद रखें, एक बुनियादी बात है, इमरान उस वक्त बहुत मच यंगर, 24-25 जितने भी साल हो गए, मुझे तारीखें याद नहीं रहती,
और उसका वर्ल्ड कप से लेके सारा कुछ नया था। जो रिस्पांस था वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। हुआ क्या, बतदरीज लोगों के अंदर इनके लिए नफरत बढ़ती गई। सो पीटीआई ये सोचने में, शायद मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, हक बजानिब है कि अगर इनके साथ बैठ जाती है तो ये पीटीआई हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी, खत्म। और यही वो खौफ और खदशा है जो इन्हें रोक रहा है। वरना एक ज़माने में सोशल लेवल पे आई पर्सनली नो इमरान के और नवाज शरीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, गपशप थी, ठीक ठाक था। लेकिन अब अगर यहाँ तक चला गया तो उसकी वजह है पीटीआई। यहाँ तक जो मर्जी बाकी उसके खाते में डालना है डाल दो। इनसे नफरत के नतीजे में इसने जन्म लिया है। उस शुरू में तो 2, 4, 5 साल किसने घास डाली, बताएं मुझे। हसन निसार साहब, तो मैं इसको ऐसे कह लूं कि पीटीआई समझती है कि हमारा सर्वाइवल ही इसमें है, पॉलिटिकल सर्वाइवल, अगर हम इनसे ना मिले। मतलब इमरान खान कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे, वो इस पॉलिटिकल लॉट के साथ बैठे। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। हसन निसार साहब की राय है। पीटीआई सियासी मैदान में ये अपने आप को एक तरह से डिस्टिंक्ट करती है बाकी जमातों से। अबसार साहब, क्या सियासत के मैदान में, जाहिर बात है सियासतदानों को पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए बहुत से मामलात में साथ चलना पड़ता है। इलेक्शन से पहले इत्तेहाद, इलेक्शन के बाद इत्तेहाद, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस कायम करने के लिए मिलना पड़ता है। हमने देखा है 90 की दिहाई के भी बड़े सियासी मुखालफिन इस वक्त जहां पीटीआई खड़ी है, जब एक दूसरे को चोर और सिक्योरिटी रिस्क कहने वाले भी साथ मिल गए, आपको लगता है कि पीटीआई जो हसन साहब बात कह रहे हैं वही उसका सर्वाइवल ही इसी में है? क्योंकि इतनी मुश्किलात, सख्त हालात के बावजूद वहां लचक नहीं है और वो चाहते भी नहीं कि वो लचक हो। देखिए, आपका सवाल जब मुझे मिला ना तो मुझे शहजाद चौधरी साहब का एक फिक्रा याद आया। वो 2-3 बार ये बात कर चुके हैं कि पीटीआई को ये फैसला करना है कि उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना है, इनकलाबी रास्ता इख्तियार करना है, या सियासी जमात में अपने आप को ढालना है। आज जो आपने सवाल किया है ना, ये बात आज मुझे लगता है कि ये फाइनल हो चुकी है कि पीटीआई सियासी जमात नहीं बनना चाहती। देखिए, सियासी जो जमात होती है ना, वो पावर पॉलिटिक्स करती है। जो मूवमेंट होती है वो नजरियाती होती है। हमने एक दफ़ा नजरियाती और सियासी की बात भी की थी। नजरियाती ये होती है कि जी आप पाकिस्तान को, आप पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हैं, आपका ये नजरिया है। या आपने, जैसे मैंने बताया था, 2 कौमी नजरिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं, हमने अलग वतन बनाना बना लिया, नजरिया खत्म, सियासत शुरू होगी। सियासत क्या है आजकल दुनिया में? जमहूरी सियासत क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने एजेंडा के साथ, मंशूर के साथ आगे आती हैं, लोगों को कन्विंस करती हैं कि हम आपको, आपकी तरक्की के लिए ये काम करेंगे, हम बेहतर हैं, हम बेहतर गवर्नर हैं, गवर्नेंस से मैं कह रहा हूँ, बेहतर गवर्नर्स हैं, हमें आप मौका दें। बस इतनी बात है। लोगों की जिंदगियां आसान करना, ये नजरिया शजरिया कुछ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई का जितनी भी उठान है, जो उन्होंने 3.5 साल किया मरकज में, और जिस साल पे मुल्क को ले आया, फिर 10 साल केपी में उनकी हुकूमत रही मुसलसल, और आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया है उसमें बाकी सूबों की तरह केपी में भी सबसे करप्ट इदारा पुलिस है। सबसे, पुलिस का कितना क्रेडिट लिया था, कितना प्रोपेगेंडा किया था, सबसे करप्ट इदारा केपी में आज भी पुलिस है। फिर वो है अदलिया, अदलिया तो जाहिर है ही करप्ट, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या किया फिर पीटीआई ने 10 साल में केपी में, सिवाय इसके कि फैशिज्म को फरोग दें, जितनी भी उठान है, जो भी किया उन्होंने, सारी चीजें ऐसी हैं जो एक कल्ट का जो लीडर होता है, जो फैशिस्ट होता है, वो अडॉप्ट करता है। खान साहब का मसला सिर्फ ये है, उन्हें इक्तदार चाहिए किसी भी कीमत पे, जादू से हो, सूफीज़म से हो, वो लिबरलिज्म से हो, वो कंजर्वेटिज्म से हो, झूठ बोल के हो, वो किसी को गाली निकाल के हो, वो कुछ भी करके हो, मुझे इक्तदार चाहिए। वो इस्टेब्लिशमेंट, यही इस्टेब्लिशमेंट जिनको गालियां निकाल रहे हैं, नाम रखे जिनके, यही इस्टेब्लिशमेंट से वो छुप के जनरल बाजवा से ये कह रहे थे कि पीडीएम की हुकूमत को घर भेजो, मुझे लेके आओ वापस। कहा ना, माना ना सबने। ये है उनका नजरिया। आज भी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको कहे, खान साहब तैयारी पकड़ें, ठीक है, आप बाहर आ रहे हैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा इनकलाब। इतनी सी बात है। कल आपने देखा नहीं उनका जो सबसे बड़ा वो है, जो भी है, वो क्या नारे लगवा रहा था केपी में,
तो बात यह है कि इन्होंने ये ना सियासी जमात थे और इनकी जो ट्रेनिंग की गई, जो इस मुल्क में नफरत का बीज बोया गया एक बयानिया के जरिए, वो इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि अब ये उससे बदल नहीं सकते। कल्टिस्ट जो मेंटालिटी होती है वो उसकी सोच ही और होती है।